जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो आज का हमारा जैसे कि प्रैक्टिस नंबर 28 है। कौन सा है? प्रैक्टिस नंबर 28 है। इससे पहले अपने 27 यानी कि 27 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक, जो प्रैक्टिस 27 है वो तक पूरा हो चुका है हमारा, आज 28वां है। और ये आपका पूछा गया है बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा परीक्षा 9 दिसंबर 2012 द्वितीय पाली में पूछा गया। ठीक, तो आपको मालूम है ये आपका फुल प्रैक्टिस सेट होता है। और यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए पहले क्वेश्चन से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन और बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, तो जल्दी से बताएंगे क्या अर्थ होता है प्रागैतिहासिक काल का। तो इसका अर्थ होता है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। ठीक, यानी कि लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक, वास्को डी गामा यात्री था, तो वो तो पुर्तगाली था। ठीक, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो वो है 6 से 14। क्या बोलेंगे? 6 से 14 वर्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला, नगर निगम के अध्यक्ष हैं, तो नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? जल्दी से बताएंगे 4 का राइट आंसर। तो वो होता है महापौर। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, कब बना बता देंगे आप? 1971 में बना। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। मतलब क्या जोड़ा गया था आपको ये बताना है। तो उसमें क्या जोड़ा गया था बताएंगे जल्दी से। तो वो था धर्म निरपेक्षता जोड़ा गया था उसमें। सांप्रदायिकता का अर्थ है, तो क्या होता है? तो जल्दी से बताएंगे 7 का। तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है, तो 2011 के अनुसार बताना है, वो है 65%। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो तो आपको पता है, संस्थापक एओ ह्यूम थे। ठीक, एओ ह्यूम 1885 में बम्बई में किया गया था। 28 दिसंबर 1885 बम्बई में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और जिसके पहले अध्यक्ष थे कौन थे? WC बनर्जी। ठीक, व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? बोलेंगे 10 का राइट आंसर। तो होता है ग्राम पंचायत होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 11, अब बताएंगे राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? बोलेंगे 11 का राइट आंसर। तो अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, यही गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था? यानी कि स्वतंत्रता के बाद तो वो कौन था भारतीय? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसे बोलते हैं सी राजगोपालचारी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? बोलेंगे 13 का राइट आंसर। तो बेनजीर भुट्टो हो जाएगा। ठीक, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो कौन सा कारण है जिसमें अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? मानसिक रूप से विकृत हो। ठीक, यानी कि मानसिक रूप से उसकी स्थिति खराब हो। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो वो तो राष्ट्रपति के पास होता है। 15 का ना, बिल्कुल सही है। अगला, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाफ एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? बताएंगे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1765 हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था ये भी बता देंगे, तो क्या बोलेंगे? 1900 क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, आया था रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो उन्होंने क्या खत्म किया था? जल्दी से बताएंगे। सती प्रथा को खत्म किया था। ठीक, सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, देखेंगे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे, तो कौन था बताएंगे?
चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का, और बताएंगे जल्दी से। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? कब हटा लिया गया था बताएंगे 20 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1881 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मध्यकालीन समय कब से कब शताब्दी तक कहा जाता है? तो मध्यकालीन समय किसे कहा जाता है बोलेंगे, किस शताब्दी के अंतर्गत आता है? तो 21 का बोलेंगे 8 से 16वीं शताब्दी के मध्य। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सबको मालूम है ये मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक, कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या है? जल्दी से बताएंगे। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह हो जाएगा। मनुष्य द्वारा पहली बार न्योलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, तो सबसे पहले पालतू पशु कौन बना था आपको मालूम है? वो था कुत्ता। बोलेंगे जल्दी से। बिल्कुल सही है, कुत्ता बना था पहला पालतू पशु। मुगल काल का पतन शुरू हुआ कब शुरू हुआ बताएंगे 25 का राइट आंसर। तो ये शुरू हुआ था आधुनिक काल से। न्योलिथिक का अर्थ क्या है? जल्दी से बताएंगे 26 का राइट आंसर। न्योलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है नवपाषाण काल। ठीक, वही पूछ रहा था कि नवपाषाण काल में सबसे पहले पालतू पशु किसे बनाया गया? तो कुत्ता। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो हवा है, वन है, जल है, बांध। बांध नहीं है, क्योंकि ये बांध मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्या है यहाँ पे? पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। 29 का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, पारिस्थितिकी हो जाएगा। जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? 30 का बोलना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में क्या लिखा हुआ है। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो भूकंप केंद्र कहलाता है। 31 का बोलेंगे राइट आंसर जल्दी से। तो बिल्कुल सही, भूकंप केंद्र कहलाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी मुख को क्रेटर बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा क्या लिखा है? पुनर्नवीकृत संसाधन नहीं है। जल्दी से बोलेंगे। 33 का राइट आंसर तो हो जाएगा लौह अयस्क हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है तो वो कौन सा है? क्या बोलेंगे? गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ, गुजरात हो जाएगा। 35 देखेंगे। जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, कौन सा है? 35 का बोलेंगे जैविक संसाधन का कौन सा है? तो ये वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह है, तो कौन सा है? बोलेंगे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई हो जाएगा। 37 जानवर जो पेरियर राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है, तो वह है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में कौन सा जानवर है? बोलेंगे 37 का, तो वो है हाथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? जल्दी से बोलेंगे। 38 का राइट आंसर तो वो हो जाएगा सिस्मोलॉजी। ठीक, अगला देखेंगे। निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? बोलेंगे 39 का राइट आंसर तो हो जाएगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। थोड़ा ब्लर आया है यहाँ पे। ठीक, पढ़ रहा हूँ मैं। धात्र धन अंश और नौ धन एक की सही संधियाँ हैं, तो नौ धन एक का नाविक हो जाता है। ठीक, देखेंगे नाविक कहाँ लिखा है? तो पहला है, और धात्रांश हो जाएगा, धात्रवंश हो जाएगा। ठीक, तो पहला ही सही है आपका, क्या हो जाएगा? नौधन एक नाविक या फिर नायक। जल्दी से बोलेंगे। 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बिल्कुल गलत है आपका। ठीक, नौधन एक नायक होता है। ठीक, तो ये नायक यहाँ पे आएगा। ठीक, नायक तो यहाँ पे लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी में ऐसे आप गलत करेंगे तो ये धात्रांश हो जाएगा। धात्र धन अंश धात्र वंश कहाँ से आ जाएगा? वाह कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद है, तो अंशुमाली का होता है, अंशु है माली जिसकी यानी कि जिसे सुर बोला जाता है, ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पे, नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। तो नी उपसर्ग से बना शब्दों का सही समूह जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। निबंध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। संबोधन कारक का शुद्ध रूप है कौन सा है, भाइयों और बहनों। ये आपने डायलॉग सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक, 42 का बोलेंगे राइट आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा। तो देखेंगे भाइयों और बहनों, इसमें बिंदी नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है। तो लड़की शब्द क्या है जल्दी से बताएंगे। शब्द है, विशेषण है, पद है या फिर सर्वनाम है। 44 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, पद है ये। आ बैल, तो आ बैल मुझे मार। ठीक, ये तो सबको पता है, आ बैल मुझे मार हो जाएगा। इसमें यही रिक्त स्थान था, वही भरना था आपको। चलिए, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनने वाला प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। ठीक, तो गुरुइन हो जाएगा, गुरुआनी हो जाएगा, गुरुआइन हो जाएगा, गुरुता हो जाएगा। जल्दी से बोलेंगे क्या इसमें फिल करेंगे, जल्दी से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुआइन हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो क्या कहते हैं आप, सॉरी, देखेंगे यहाँ पे कहाँ पर है, जिनेवा है, वाशिंगटन, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। 47 का बोलना है, भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वह है। तो हाल ही में नहीं, मतलब ये बीते हुए कम से कम 12 साल हो चुके हैं आपका। तो 48 का बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 48 का बी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर भी पूछा जाता है काफ़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बोलेंगे 49 का राइट आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाली तो पता है, ये कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय पूछेगा तो कल्पना चावला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। बोलेंगे 50 का राइट आंसर। किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या बोलेंगे, साहित्य है। जल्दी से बोलेंगे, 50 का बोलना है इस बार आपको राइट आंसर। ठीक, तो बिल्कुल सही है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा मेडल जीते गए हैं। तो कितना मेडल जीता था भारत ने 2012 में, तो 6 मेडल। रहमतुल्लाह अक्का किस खेल से जुड़ा हुआ है। बोलेंगे 52 का राइट आंसर। तो वो जुड़ा हुआ बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा। तो 53 का बताना है आपको राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, 1969 में हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। 54 का बताना है, समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दीज सिंगुलर प्लूरल सेट्स, आइडेंटिफाई इट। इसमें दिया हुआ है कि सिंगुलर और प्लूरल के जो एक सेट दिया हुआ है वो गलत है, उसी को आपको चूज करना है। ठीक, तो जल्दी से बताएंगे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टिमुलस स्टिमुलेसेस हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, ये क्या है, गलत दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप क्या बताना है इसमें 55 में, करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ इसमें। अगला, विच ऑफ दीज इज अ फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड। तो ब्लॉन्ड का फेमिनिन जेंडर बताना है। तो 56 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे, ब्लॉन्डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या करना है, वर्ब का फॉर्म भरना है, कौन सा होगा। ठीक, तो देखेंगे 57 और बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे, ये हो जाएगा इट वाज रैनिंग। ठीक है, इट वाज रैनिंग सो हार्ड दैट इट सीम्ड अ ग्रे शीट हैड कर्टेन्ड द वर्ल्ड अवे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब बताएंगे इसका राइट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, 58 का बोलना है आपको। चूज द करेक्ट, इसमें भी आपको क्या करना है, जो करेक्ट सेंटेंस है उसी को बताना है। तो वो है आपका, इफ़ आई विन अ लॉटरी आई विल बाय ए कार। यदि मुझे लॉटरी लग जाती है तो मैं कार खरीद लूँगा। ठीक, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द डैश इज अ मोर वर्सेटाइल सिंगर। बोलेंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से 59 का देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द
लेटर इज अ मोर, ठीक, लेटर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे वन ऑफ दिस नॉट सिंगुलर आइडेंटिफाइड, इसमें से कौन सा सिंगुलर नहीं है वो आपको पता करना है, ठीक। सिंगुलर कौन सा नहीं है जल्दी से बताएंगे। बुक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डाटा हो गया, माउस हो गया, देखेंगे बताएंगे जल्दी से। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है आपका डाटा। डाटा क्या है, सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लूरल शब्द है। अगला देखेंगे बताएंगे उल्लू की आँख में पाई जाती है केवल, क्या पाया जाता है उल्लू की आँख में, तो केवल शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। गाय का दूध, तो गाय का दूध में क्या होता है जल्दी से बताएंगे। क्या है 62 का क्या हो जाएगा, कम वसा युक्त तो होता है। अंडा देने वाला स्तनधारी है, कौन सा है, इकिडिना है, गिब्बन है, हिप्पोपोटेमस है, वेल है। बोलेंगे 63 का राइट आंसर जल्दी से, तो इकिडिना। 64 द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो देख लेंगे 64 और बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा हुआ था, ठीक। देख लीजिए इससे कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है। आपका विश्व युद्ध यानी कि जो हुआ पहला दूसरा, उसमें से क्वेश्चन आपका आ रहा है, ठीक। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसको, और नहीं तो आप लोग कमेंट बताइए, मैं इसके सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है, बोलेंगे 65 का राइट आंसर जल्दी से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कागज। शैवाल जल पंछी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा, चलिए बताएंगे जल्दी से किस में अधिक होगा, बोलिए। तो ये हो जाएगा आपका 66 का राइट आंसर, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, जल पंछी में हो जाएगा। अगला देखेंगे फफूंदी क्या है, तो फफूंदी जल्दी से बताएंगे क्या है 67 का, तो फफूंदी क्या है, परजीवी एवं मृतोपजीवी दोनों एडिटिव भोजन में होते हैं, क्या होता है, बोलेंगे 68 का, वो होते हैं रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। किस प्रकार के परिवहन से पौधों में ऊर्जा प्राप्त होती है, बोलेंगे 69 में, तो होता है खनिज। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा, कैसा होगा, बोलेंगे 70 का राइट आंसर, तो वो होगा ऋण चिन्ह होगा। देखिए फिजिक्स का मैथ में आ गया, ठीक, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेलामैन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है, बताएंगे 72 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एपीफाइटिस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जी का मान होता है, अब इसका फार्मूला बताना है 73 का, क्या होता है, तो 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यही होता है, ठीक। अगला देखेंगे, ये भी क्या है, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बोलेंगे 74 का ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या है, तो किस भाग में समस्या है, बोलेंगे 75 में जल्दी से, तो कौन सा हो जाएगा। अगला देखेंगे इसमें, ये भी क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताएंगे 76 का राइट आंसर, तो डी हो जाएगा 0 न्यूटन। 77 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 2 5 गुलाम और 10 गुलाम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, निम्न विकल्प संभव हैं, बोलेंगे 77 का, तो हो जाएगा 5 गुलाम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 10 गुलाम वाले प्रतिरोध से दुगना होगा। अगला देखेंगे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे फिर से देखेंगे एक बार, क्या लिखा हुआ था, 2 5 गुलाम और 10 गुलाम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, निम्न विकल्प संभव है, तो क्या हो जाएगा, दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, हाँ पहला सही है, ठीक। और क्या हो जाएगा, 10 गुलाम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 गुलाम वाले प्रतिरोध से दुगना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये वाला सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब, 78, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश में उत्तरी भाग में दिखाई देता है, बोलेंगे 78 का, तो हो जाएगा बृहत सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79, किसी आवर्ती बारंबारता सारणी की माध्यिका को आलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता लिया जाता है, तो क्या सहायता लिया जाता है, आवृत्ति वक्र का। अगला, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान होगा, कितना मान होता है, जल्दी से बोलेंगे 80, क्या है, सॉरी
80 का बताएंगे, 80 का राइट आंसर यहाँ पे बताना है आपको जल्दी से। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अच्छी स्थिति में सटाकर रखा जाता है। तो संयुक्त लेंस एक उत्तल लेंस का काम करता है। अगला देखेंगे इसमें, एक शून्येतर परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय अवश्य होगा। एक कथन सत्य है असत्य? जल्दी से बोलेंगे 82 का राइट आंसर। तो क्या बोलेंगे? कथन सत्य है। अगला देखेंगे इसमें क्या है, फिजिक्स का मैथ में है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 84, और 84 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो 84 का परमेय संख्या कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूट 25/49, क्योंकि इसका 5 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे समीकरण है, मोल बताना है 85 का, तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अगला, यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज है, तो वो कैसा चतुर्भुज है? जल्दी से बताएंगे, तो वो है वर्ग है। ठीक, अगला देखेंगे लॉग का मान दिया हुआ है यहाँ पे और लॉग का मान पूछा है यहाँ पे, 87 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताएंगे 88 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे इसमें 90, और 90 का क्या बताएंगे? डी हो जाएगा। 91, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि? जल्दी से बताएंगे 91 का क्यों किया जाता है? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक, अगला देखेंगे इसमें 92, नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? बोलेंगे 92 का, वो होता है संवर्धित यूरेनियम 235। अगला देखेंगे Cr3++ SO4 2- का यौगिक है, जल्दी से बताएंगे इससे मिलकर क्या बनता है? तो देखिए ये सीधा है, तो Cr2 देखिए कहीं पे लिखा है, Cr2SO4 का होल ट्राइज, ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो 2 लिखा है इसके नीचे और 3 लिखा है इसके इधर हो जाता है। ठीक, थ्राइज में चला जाता है। तो देख लेते हैं 93 का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे इसमें, ये क्रोमियम सल्फेट लिखा हुआ है। ठीक, प्राकृतिक रबड़ निम्न का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? वो आइसोप्रीन का होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है? बोलेंगे 95 का राइट से, जल्दी से बताएं। 95 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक विलयन, कुलाटिव विलयन, निलंबन। अगला देखेंगे इसमें 96 दिया हुआ कार्बन 614 में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, कितना होता है? जल्दी से बताएंगे 96 का, तो वो होता है 8। 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेगा। अगला देखेंगे, जब तनु HCl का लौह जोड़ पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। ठीक, अगला देखेंगे, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, तो कौन सा है? जल्दी से बोलेंगे 98 का, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बोलेंगे 99 का, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला देखेंगे इसमें, और लास्ट है यही, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है, तो वह क्या होता है? वो अणु होता है। ठीक, तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है या कोई क्वेश्चन हमने गलत बताया तो उसको आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर डिस्कस करिएगा। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।